दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आज पुनः स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक ग्रामर में, उसका नाम है वाक्य। वाक्य मतलब सेंटेंस। वाक्यों का क्लासिफिकेशन वैसे दो प्रकार से होता है। एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। लेकिन 10th क्लास में जो आपके सिलेबस में है वो है केवल रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 9th क्लास में है सिलेबस में, रचना के आधार पर वाक्य भेद 10th क्लास में है। तो आइए पढ़ते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं वाक्य की परिभाषा क्या है। देखिए, वाक्य कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कुछ बच्चे बस इतना लिख देते हैं परिभाषा में कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो दिस इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन, ये अधूरी परिभाषा है, ये पूरी परिभाषा नहीं है। पूरी परिभाषा तब मानी जाएगी जब हम लिखेंगे शब्दों के सार्थक समूह को। सार्थक मतलब मीनिंगफुल। शब्दों का समूह तो उसमें होगा ही, लेकिन एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। वो शब्द जो है एक ऐसे क्रम में अरेंज होना चाहिए कि जब वो पूरा सेंटेंस बन जाए तो उसका कुछ मतलब, कुछ अर्थ निकल करके आए, है ना, कुछ हमें पता चले कि ये बात कही जा रही है, तब वो कहीं वाक्य कहलाएगा। एज एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा मैं विद्यालय जाता हूं, फिर दूसरा लिखा, दूसरा वाक्य है हूं मैं जाता विद्यालय। शब्द तो उतने ही हैं और वही शब्द घुमा फिरा के लिखे गए हैं, कुछ कोई अलग से मैंने शब्द ऐड नहीं किया दोनों वाक्यों में, बस क्रम चेंज किया है। इसका क्रम क्या है, मैं विद्यालय जाता हूं, मतलब सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। इसमें मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट, क्रिया और कर्म। तो देखिए, मैं विद्यालय जाता हूं, इससे कुछ ना कुछ बात समझ में आ रही है कि कुछ कोई बात कही जा रही है, कुछ अर्थ इसका निकल करके आ रहा है। लेकिन हूं मैं जाता विद्यालय, इसमें कोई भाव, कोई अर्थ निकल करके नहीं आ रहा है। तो ये जो है हमारे ये वाक्य नहीं है। शब्द तो हैं, शब्दों का समूह तो है, लेकिन वाक्य नहीं है, ठीक है ना। और ये शब्दों का समूह भी है प्लस सार्थक भी है, मीनिंगफुल भी है, इसलिए वाक्य है। ओके, अब आता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य बिल्कुल सिंपल है, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब काम करने वाला। तो एक उद्देश्य रहेगा, एक कर्ता रहेगा, और एक विधेय। विधेय मतलब कर्ता के बारे में जो भी कहा जाता है, जो बात, यानी वो कर्म भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है। यानी कि उद्देश्य को छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर या कर्ता को छोड़कर बाकी जो चीज बचती है वो कहलाती है विधेय। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक कर्ता रहेगा और एक क्रिया रहेगी। जनरली ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बट कर्ता और क्रिया रहेंगे, सिंपल। तो वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे सीता पढ़ती है, तो सीता हो गया कर्ता, पढ़ती हो गया क्रिया। हम विद्यालय जाते हैं, हम कर्ता, विद्यालय कर्म, जाते हैं क्रिया, ठीक है ना। तो कर्ता और क्रिया ये होना जरूरी है। राकेश ने भोजन किया, राकेश हो गया कर्ता, भोजन हो गया कर्म, किया हो गया क्रिया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। कर्ता और क्रिया यानी उद्देश्य और विधेय जिसमें रहते हैं वो कहलाता है सरल वाक्य। अब आता है संयुक्त वाक्य। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त का मतलब ये होता है जोड़ना, संयोग करना, जोड़ना, मेल करना। किनका मेल होगा इसमें, दो सरल वाक्यों का मेल होगा। यानी दो वाक्य, दो सरल वाक्य जुड़े रहेंगे और दोनों वाक्य प्रधान होंगे। जो दो सरल वाक्य रहेंगे वो दोनों वाक्य प्रधान रहेंगे और दोनों वाक्य किसी संयुक्त शब्द से जुड़े रहेंगे। यानी एक ऐसा संयुक्त शब्द रहेगा, एक ऐसा शब्द रहेगा जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा और दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक कर देगा। यानी आप ये समझिए कि संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्यों के बीच में एक शब्द रहेगा जो पुल का काम करेगा, जो ब्रिज का काम करेगा, और दोनों वाक्य किनारा रहेंगे। तो पहले वाक्य रूपी किनारे को दूसरे वाक्य रूपी किनारे से जोड़ने का जो काम करेगा, जो ब्रिज का काम करेगा, वो कहलाएगा संयुक्त शब्द, ठीक है ना। और वही संयुक्त शब्द जब जुड़ जाएगा तो वो दोनों वाक्य अलग अलग ना होकर के फिर वो एक वाक्य पूरा बन जाएगा, तो वो कहलाता है संयुक्त शब्द। मतलब दो सरल वाक्य रहेंगे, दोनों वाक्य प्रधान रहेंगे और वो दोनों वाक्य किसी संयुक्त शब्द से जुड़कर एक हो जाएंगे, ठीक है ना। संयुक्त शब्द क्या क्या होते हैं, मतलब दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कौन करेंगे, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर। ये सारे के सारे वाक्य शब्द ऐसे हैं जो संयुक्त शब्द कहलाते हैं और यही दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। उसने मेहनत की, ये पहला वाक्य हो गया।
परिणाम नहीं मिला, ये दूसरा वाक्य हो गया। दो वाक्य हो गए सरल वाक्य। अब दोनों वाक्यों को जोड़कर हमको एक बनाना है। तो उसने मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला, तो ये लेकिन शब्द बीच में जुड़ गया, तो ये दोनों वाक्यों को जोड़कर किसने एक कर दिया। अब ये दो अलग अलग वाक्य नहीं कहलाएंगे, अब ये दोनों वाक्य मिलकर के एक संयुक्त वाक्य की निर्माण कर दिया। वह बीमार था, ये हो गया पहला वाक्य। विद्यालय नहीं गया, ये हो गया दूसरा वाक्य। अब दोनों वाक्यों को जोड़कर एक करना है, तो बीच में क्या जोड़ देंगे, वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। अच्छा, दोनों वाक्यों के बीच में कौन सा संयुक्त शब्द जोड़ना है वो सेंटेंस ऑलरेडी बता देगा। ये अगले सेंटेंस से पता चल जाएगा कि क्या शब्द हमको जोड़ना है, ताकि सेंटेंस क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए और एक संयुक्त वाक्य बन जाए। ठीक है, तो लेकिन इसलिए ये बीच में जुड़ करके पूरे वाक्य को एक कर देते हैं, दोनों सरल वाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बना देते हैं, तो ये कहलाता है अपना संयुक्त वाक्य। अब तीसरा आता है मिश्र वाक्य। मिश्र मतलब मिला जुला वाक्य। इसकी पहचान इसमें देखिए, इसमें दोनों वाक्य प्रधान होते हैं। इसमें क्या रहता है, इसका पहला वाक्य प्रधान होगा और दूसरा वाक्य आश्रित होगा, मतलब दूसरा वाक्य पहले वाले पे डिपेंड करेगा या आश्रित करेगा। ठीक है ना। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है कि, क्योंकि, जितना। अगर कोई सेंटेंस जितना से शुरू होगा तो उतना पे समाप्त होगा, जितना उतना, जैसा वैसा, जो सो, जब तब, जहां वहां, यद्यपि तथापि। ठीक है ना। मतलब अगर कोई सेंटेंस जैसा से शुरू होगा तो वैसा पे समाप्त होगा, जो से शुरू होगा तो सो पे समाप्त होगा, जब से शुरू होगा तो तब पे समाप्त होगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो मिला जुला होता है ये कहलाता है मिश्र वाक्य। जैसे मैं जानता हूं कि तुमने चोरी नहीं की, तो मैं जानता हूं ये हो गया प्रधान वाक्य, तुमने चोरी नहीं की ये हो गया आश्रित वाक्य, और ये जो की शब्द है ये जोड़ने का काम कर रहा है मिश्र वाक्य बनाने के लिए। ठीक है, जब वह पढ़ता है तब मैं खेलता हूं, तो ये देखो जब और तब का कॉम्बिनेशन आ गया। जब वह पढ़ता है ये पहला प्रधान वाक्य, तब मैं खेलता हूं ये दूसरा आश्रित वाक्य, और ये जब तब का कॉम्बिनेशन भी आ गया। ऐसे जो आया है सो जाएगा। तो अगर आपको मिश्र वाक्य पहचानने में दिक्कत भी जा रही है तो आप ये पहचान से पहचान सकते हैं। ठीक है ना, ये इन शब्दों से पहचान सकते हैं मिश्र वाक्य को, और ये संयुक्त शब्द जो लिखे हैं इनसे पहचान सकते हैं आप संयुक्त वाक्य को। ठीक है, तो आपके सिलेबस में 3 ही वाक्य हैं 10th क्लास में रचना के आधार पर। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम पुनः मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।